सर्वोदय महाविद्यालय चौक मथुरा की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर संदीप आपको मैथमेटिक्स के पेपर के बारे में बताते हुए, जैसा कि कल मैंने आपको बताया, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखा, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापा में मैंने आपको 8 प्रकार की मापें बताई, जिसमें अर्थमेटिक मीन, समांतर मार्ग, ज्योमेट्रिक मीन, गुणोत्तर मार्ग, हार्मोनिक मीन, हरात्मक मार्ग, मीडियन, माध्यिका, मोड, बहुलक, क्वार्टाइल, चतुर्थांक, डेसाइल, दशमक, परसेंटाइल, प्रतिशतांक। ये थे मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इनमें से सबसे पहले हमारा है अर्थमेटिक मीन, समांतर मार्ग। जनरली समांतर मार्ग ज्ञात करने के लिए समांतर मार्ग पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या। जनरली it can be represented by x bar. I mean to say that समांतर माध्य को हम x बार से प्रदर्शित करते हैं। समांतर माध्य को हम 3 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। पहला है डायरेक्ट मेथड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। दूसरा है शॉर्टकट, जिसे हम कहते हैं लघु विधि। तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड, जिसे कहते हैं पद विचलन विधि। गाइस, हम समांतर मार्ग को इन 3 विधियों से ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी दी गई सीरीज का समांतर मार्ग इन 3 विधियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। पहला है डायरेक्ट प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है शॉर्टकट लघु विधि, तीसरा है स्टेप डेविएशन पद विचलन विधि। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि श्रेणियां भी 3 प्रकार की होती है। पहली श्रेणी इंडिविजुअल, जिसे हमने व्यक्तिगत श्रेणी के नाम से जाना। सेकंड है डिस्क्रीट, जिसको हमने असतत श्रेणी के नाम से जाना। और तीसरी है कॉन्टिन्यूअस, जिसे हमने सतत विधि के नाम से जाना। अब हम इन दी गई 3 सीरीज के लिए समांतर माध्य ज्ञात करेंगे और इन 3 तरीकों से ज्ञात करेंगे, डायरेक्ट मेथड से, शॉर्टकट मेथड से और स्टेप डेविएशन मेथड से। सबसे पहले इन दी गई सीरीज के लिए इन 3 विधियों के जो सूत्र हम प्रयोग करते हैं, मैं इनके बारे में आपसे डिस्कस करता हूं। पहला सीरीज है इंडिविजुअल, दूसरा है डिस्क्रीट,
तीसरा है कॉन्टिन्यूस। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज, मेथड इज डायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड, जैसा कि व्यक्तिगत श्रेणी की परिभाषा है, वह श्रेणी जिसमें केवल पद दर्शाए जाते हैं उसे हम व्यक्तिगत श्रेणी के नाम से जानते हैं। यानी वह श्रेणी जिसमें केवल पद दिए गए हों। तो लेट x1 x2 up to xn be an observation in the given series। इस श्रेणी में मेरे पास n पद हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, अरिथमेटिक मीन x बार से प्रदर्शित किया जाता है। The aim of the following series is denoted by x bar and defined as x bar is equals to पदों का योग। दैट्स मीन पद कितने हैं? n, x1 x2 up to xn। योग मतलब इन सबको जोड़ना। x1 प्लस x2 प्लस 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 xn बटे पदों की संख्या। अब पदों की संख्या कितनी है? n। सिंपलाई इन सबको जोड़ करके समेशन i is equals to 1 to n xi बटे n। That means x bar is equals to sum of xi upon n। ये है इंडिविजुअल सीरीज के लिए समांतर माध्यिका ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट मेथड। यानी टू कैलकुलेट the arithmetic mean of individual series by direct method we can use that formula। व्यक्तिगत श्रेणी का समांतर माध्य प्रत्यक्ष विधि द्वारा ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है। सेकंड, डिस्क्रीट डायरेक्ट मेथड। जैसा कि आप जानते हैं, डिस्क्रीट या असतत श्रेणी की परिभाषा से वह श्रेणी जिसमें पदों के साथ उसकी बारंबारता भी दर्शाई जाती है उसे हम असतत श्रेणी कहते हैं। Similarly, let x1, x2, xn be an observation with their frequency f1, f2, fn respectively। Then am of the following series is denoted by x bar and defined as the value। Given below, x bar is equals to f1 multiplied by x1।
दैट इज f1 x1। फॉर्मूला है पदों का योग, पदों का योग। पहला पद हो गया f1 x1 प्लस दूसरा क्या होगा f2 x2 अप टू सोल प्लस fn xn बटे पदों की संख्या। बट पदों की संख्या यहाँ किससे रिप्रेजेंट होगी, उनकी फ्रीक्वेंसी से। तो फ्रीक्वेंसी क्या, पहले पद की फ्रीक्वेंसी क्या है f1, दूसरे की f2 अप टू लास्ट वाले की fn। दिस इंप्लाई I is equals to 1 to n fi xi over capital N, where f1 f2 fn is equals to capital N, और x bar is equals to sum of I is equals to 1 to n fi xi बटे capital N। डिस्क्रीट सीरीज के लिए समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए प्रत्यक्ष विधि का ये सूत्र। आई मीन टू से दैट इफ यू फाइंड आउट द अरिथमेटिक मीन फॉर डिस्क्रीट सीरीज बाय डायरेक्ट मेथड देन वी यूज दैट फॉर्मूला। सिमिलरली फॉर कंटीन्यूअस डायरेक्ट मेथड, the formula for calculating the arithmetic mean for continuous series by direct method is same to calculate the arithmetic mean of discrete series by direct method, that is x bar is equals to summation fi xi over capital N। These are the formula to calculating the arithmetic mean by direct method for individual, discrete and continuous series respectively। अब मैं आपको बात करता हूं शॉर्टकट मेथड। In case of shortcut method, we can use the given formula for calculating the arithmetic mean for individual series। x bar is equals to a plus summation di over n। The problem is that one, what is a, what is b, where A is known as assumed mean। इन हिंदी, अगर हिंदी में से जाने तो इसे कहेंगे कल्पित माध्य। कल्पित माध्य एंड B is equals to x minus a। सबसे पहले हम दी गई सीरीज में से, इंडिविजुअल सीरीज में से एक कल्पित माध्य कंसीडर करेंगे। उस कल्पित माध्य के मान को उस सीरीज के प्रत्येक पद में से घटाने के बाद d इक्वल्स टू x माइनस a बोल सकते हैं। di इक्वल्स टू xi माइनस a इंडिविजुअली प्रत्येक पद के लिए हमने कल्पित माध्य को कंसीडर करना है। कल्पित माध्य को कंसीडर करके x के या इंडिविजुअल सीरीज के प्रत्येक पद में से उसका मान घटाना है और घटा करके हमें डिफरेंस मिल जाएगा। उस डिफरेंस को सबको जोड़ना है जो समेशन ऑफ डी आएगा और n होगा पदों की संख्या। n बराबर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। Then we can find out the arithmetic mean of individual series by shortcut method. In case of discrete series,
shortcut method. X bar is equals to a plus sum of fi di over capital N, where यहाँ पर a is equals to assumed mean and b is equals to x minus a and n is equals to sum of all figures. Similarly, for continuous series, a plus fb over capital N, and notation है their usual meaning. Usual meaning. I mean to say that the formula for discrete and continuous series to calculate arithmetic mean by direct method and shortcut method is equal to same. Like as in case of discrete direct method, x bar is equal to summation of xi over n, and similarly for continuous series by direct method, x bar is equal to summation of I xi over capital N. And for shortcut method, the formula is x bar is equal to a plus summation of I di over capital N. And similarly for continuous series, the method is shortcut, and the formula is x bar is equal to a plus summation of I di over capital N. The last is step derivation method. Now we discuss about the step derivation method for calculating the arithmetic mean for individual series. Step derivation method. X bar is equal to a plus summation capital D over small a, where a is equal to assumed mean, D is equal to D over I, and number of observation, and I is equal to class interval. Class interval. That's the formula to calculate the arithmetic mean by step derivation method for individual series. Similarly, for discrete series, x bar is equal to a plus summation f d over capital N, where a is equal to assumed mean, कल्पित माध्य, a का मान कल्पित माध्य, d is equal to small d over I, and sum of all frequency, and I is equal to class interval. The difference between the observations. And similarly, for continuous series,
bar is equals to a plus summation f d over capital N. Notations are there usually. Usual mean. Okay guys, these are the different formula to calculate the arithmetic mean for different series by different methods. Now we will consider one example for individual series. Calculate the arithmetic mean of the following data. By direct method. दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य प्रत्यक्ष विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। 24, 26, 28, 21, 5, 9, 8, 7. Solution. We know that. हम जानते हैं by because the formula is direct method. X bar is equals to, first of all our major problem is that one we will consider which type of series is given in the question paper, in the question, because in the given question there are only the observations are given, so this series is individual series, because according to the definition of individual series, in individual series only the observations are given. The observations are given without their frequency. यहाँ इनकी बारंबारता के बारे में नहीं बताया गया है, इसलिए ये सीरीज जिस इंडिविजुअल है, हम इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला यूज करेंगे। x बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ xi ओवर n, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, and x bar is equals to sum of xi also tells about the addition of all observation, इन सभी पदों का योग, that is 24 plus 26 plus 28 plus 21 plus 5 plus 9 plus 8 plus 7 divided by n is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Because the formula is that one, x bar is equal to sum of xi over small n, and n is also represent the number of observation in the series. Because in the given series there are 8 observations, so we will take out the value of n is equal to 8. That is 8, 15, 24, 29, 50, 78, 78 और 50, 128. आगे 8, 8 एकम 8, carry 4, 8 6 जा 48 answer. Hence x bar is equal to 16. That is the arithmetic mean of the given series by direct method is 60. Now we will consider the second method.